श्रावण मास महात्म्य, पांचवा अध्याय। श्री सनत कुमार जी बोले, हे देवों के देव महादेव, आपने श्रावण मास के अनेक व्रतों, भगवान की कृपा और उनके महात्म्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके मुझे श्रावण मास के अन्य विशिष्ट व्रतों, तिथियों के महत्व और उनके फलों के बारे में विस्तार से बताइए, जिससे संसार के मनुष्यों का कल्याण हो सके। श्री भगवान शिव ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार, श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। यह तो तुम भली भांति जान ही चुके हो। इस मास में जो भक्त मेरी भगवती पार्वती की और मेरे गणों की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वे मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के महान व्रत, जिसे नाग पंचमी कहते हैं, और इस मास के अन्य महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। हे मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर अथवा हल्दी चंदन से नागों की आकृति बनानी चाहिए। इसके पश्चात उनकी दूर्वा, जल, दूध, कुशा, पुष्प और नैवेद्य से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से अष्टनागों का स्मरण करना चाहिए, जिनके नाम है अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, कर्कट, शंख। जो मनुष्य श्रावण शुक्ल पंचमी को इन अष्टनागों की पूजा करता है और उन्हें दूध अर्पित करता है, उसके कुल में कभी भी सर्प का भय नहीं रहता। नाग देवता प्रसन्न होकर उस परिवार की रक्षा करते हैं और वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। श्रावण मास के विशेष नियम और तप। हे सनत कुमार, श्रावण मास में भोजन और शयन के भी विशेष नियम हैं, जिनका पालन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। एक भुक्त व्रत, जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करता है। नक्त व्रत, जो दिन भर उपवास रखकर केवल रात्रि में तारों के दर्शन के बाद भोजन करता है। अयाचित व्रत, जो बिना मांगे जो भी रूखा सूखा मिल जाए, उसी पर संतोष कर निर्वाह करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भूमि पर शयन करता है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता है और पलाश के पत्तों पत्तल में भोजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। बिल्व पत्र और रुद्राभिषेक की महिमा। श्रावण के महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से बिल्व पत्रों बेलपत्र से मेरी शिवलिंग की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करने के समान पुण्य मिलता है। मेरे शिवलिंग पर एक अखंडित बिल्व पत्र अर्पण करने से वह फल मिलता है, जो करोड़ कन्यादान या हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो भक्त श्रावण मास में प्रतिदिन या प्रति सोमवार को तीर्थ के जल, गाय के दूध, दही, घी, मधु और शर्करा पंचामृत से मेरा रुद्राभिषेक करता है, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। उसके सभी प्रकार के रोगों, शोकों और दुखों का समूल नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओ नमः शिवाय का निरंतर जप करता है, वह अंत में मेरे स्वरूप को जानकर शिवलोक कैलाश को प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार श्रावण मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म और दान का भी मेरु पर्वत के समान विशाल फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है या पूर्ण भक्ति भाव से सुनता है, उसके सभी क्लेश मिट जाते हैं और वह परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री कंदपुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णः।